हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ प्रयास वर्कबुक आपकी, जो कि कक्षा छठवीं, सातवीं और आठवीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। जो आप जिसमें हम देखेंगे इसमें हमारा घर हमारा विद्यालय और जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं उनके उत्तर कैसे लिखना है, क्या क्या उनके उत्तर होंगे, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। 10 तक के प्रोजेक्ट मैंने आपको चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखें। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोजेक्ट नंबर 11 और 11वें प्रोजेक्ट में आपके लिए क्या चीज़ें दी गई हैं, उनके उत्तर कैसे लिखना है और क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दिया गया है, वो सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें अ नंबर में लिखा है कि अपने माता पिता या बड़े भाई बहन की सहायता लेकर आपके आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची अनुसार एकत्र कीजिए। मतलब क्या क्या लिखना है यहाँ पे? जंतु का नाम लिखना है, आवास यानी बिल, घोंसला, घर, पानी, वन कहाँ रहता है वो ये लिखना है, फिर भोजन कैसा करता है, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, है ना, उसके बारे में लिखना है। और गति यानी तैरना, रेंगना या चलना क्या क्या करता है वो लिखना है। तो जैसे हमने यहाँ सबसे पहले लिख दिया चिड़िया, है ना, तो चिड़िया कहाँ रहती है? तो घोंसला में, तो हम यहाँ घोंसला लिख देंगे। उसके बाद ये कैसी है? सर्वाहारी है ना, मतलब मांस भी खाती है और शाकाहारी भी है, तो सर्वाहारी दोनों लिख देंगे इसमें। फिर गति कैसी करेगी? तो उड़ना, क्या आएगा इसमें? उड़ना आएगा, तो यहाँ पर उड़ना लिख देंगे। तो इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से बिल्ली के बारे में लिख देंगे। बिल्ली घर में रहती है और ये कैसी है? सर्वाहारी है, मांस भी खाती है और साग भी खाती है ना। फिर ये कैसी है? चलना आ जाएगा इसमें, यानी गति कैसी करती है? चलने वाली गति करती है। इसी प्रकार से अगला लिख देंगे सांप, और सांप आवास में क्या आ जाएगा इसका? बिल आ जाएगा। और भोजन में आ जाएगा दोस्तों सर्वाहारी, और गति में आ जाएगा रेंगना, है ना, मतलब ये रेंगने वाली गति करता है। इसी प्रकार से मछली का लिख देंगे पानी, सर्वाहारी और तैरना। इसी प्रकार से आगे देख लीजिए, यहाँ पर गाय का है, शेर का, चूहे का, घोड़ा, चींटी, मेंढक, गधा, खरगोश, है ना, और भी यहाँ 20 दिया है पूरे। तो सभी 20 के नाम आपको लिखना है। चीता, भालू, बकरी, हिरण, भेड़, कौवा, मोर और हाथी। तो यहाँ पर किस प्रकार से गति करते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इनमें दी गई है, इन्हें कैसे भोजन करते हैं ये, और किस प्रकार से चलते हैं, सारी चीज़ें वीडियो में मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए। तो आप यहाँ से देख करके उन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं दोस्तों, कि किस प्रकार से कौन सा जानवर कैसा भोजन करता है, गति कैसे करता है और कहाँ रहता है, यानी आवास क्या है। तो यहाँ से देख करके आप पूरी जानकारी अपनी वर्कबुक में, प्रयास वर्कबुक में फिल कर सकते हैं। और दोस्तों आपकी अभी एड ग्रेड वर्कबुक मिलेगी इसके बाद, तो उसमें जो प्रश्न उत्तर रहते हैं उनको कैसे लिखना है, क्या क्या उनके उत्तर लिखना है, वो सारी चीज़ें भी वीडियो पे मैं डाल दूंगा चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। ब नंबर में देखते हैं, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन आपको करना है। जैसे होने वाली जो क्रिया है, जैसे श्वसन, है ना, तो पौधों में किस प्रकार से होता है और जंतुओं में कैसे होता है वो हमें लिखना है। तो श्वसन में पौधों में लिख देना कि पत्तियों द्वारा होता है और प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार से पौधे दिन में श्वसन करते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। जंतुओं में लिख देंगे कि जंतुओं में बाह्य श्वसन, जंतु में जो श्वसन होता है वो बाह्य श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस प्रकार से आपको जंतुओं और पौधों के बारे में लिख देना है कि किस प्रकार से श्वसन करते हैं इन लोग। इसके बाद दूसरा लिखा है यहाँ पे, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। तो पौधे का लिख देना कि जब पौधे का भाग उद्दीपन की दिशा में गति करता है तो इसे धनात्मक अनुवर्तन कहते हैं। यह गति केवल जड़ों में होती है, जैसे कि छुई हुई, है ना। इस प्रकार से आप लिख देंगे पौधे के बारे में। और जंतुओं के बारे में लिख देना कि जब हम एक बैठी हुई चिड़िया की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वह उड़ जाती है, या जब जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जंतुओं में लिख दीजिएगा उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। इसके बाद गति है, गति दी गई है तो लिख देंगे कि पौधों में गति जो है वो दो प्रकार की होती है, अनुवर्ती और अनुकुंची। पौधे प्रकाश की दिशा में गति करते हैं, इस प्रकार से लिखेंगे। और जंतुओं में लिख देना कि सभी जंतुओं में अलग अलग प्रकार की गति होती है, जैसे बढ़ना, रेंगना, है ना, चलना, इस प्रकार से अलग अलग गतियाँ होती है।
तो ऐसे आप यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर 11 में लिखेंगे दोस्तों, जिससे कि आपका ये सही सही प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और 11 तक प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब हम 12 प्रोजेक्ट देखेंगे दोस्तों, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिलती रहे।